बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने एक नया टॉपिक है जनाब, जिसका नाम है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने 10th क्लास की बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, उसका यूज़ होने वाला फार्मूला, इक्वेशंस को किन 3 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ हमने सीखा। फिर उसके बाद हमने ओमेगा के बारे में सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं जनाब के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, मैं लिख लेती हूँ ताकि हमें रिकॉल हो जाए। ax² + bx + c = 0, जिसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में उसने ये कहा था कि a 0 नहीं हो सकता। ए क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए वो कोफिशेंट है जो x² के साथ आ रहा है, और x² ही की वजह से, x की इस 2 पावर ही की वजह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें डिग्री 2 आ रही है। आप देखें, अगर a 0 हो जाता है तो इसका मतलब है ये a × x² पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर इस इक्वेशन में x की कोई भी पावर 2 नहीं बचेगी, इसलिए ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। तो इसके क्वाड्रेटिक रहने के लिए ज़रूरी है कि a किसी भी सूरत ज़ीरो ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में x² का कोफिशिएंट किसी भी सूरत ज़ीरो ना हो। ओके जी, फिर हमने ये सीखा कि इसमें जो इसको सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया जाता है, मैं उसको भी लिख लेती हूँ। और वो हमें पता है कि x = -b ± (b² - 4ac / 2a)। ठीक है जी, ये यहाँ पे आप नोट कीजिए कि x की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू है -b + (b² - 4ac / 2a), जबकि दूसरी वैल्यू है -b - (b² - 4ac / 2a). ये x की 2 वैल्यूज़ हैं, 2 रूट्स हैं ये इक्वेशन के। ठीक है, हम सपोज़ कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि फ़र्स्ट रूट जो है वो, उसको मैं पॉजिटिव वाला जो है उसको कोई नाम दे देते हैं जनाब अल्फ़ा, और जो दूसरा रूट है नेगेटिव साइन वाला, इसको नाम दे देते हैं बीटा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इन रूट्स का क्या रिलेशन है आपस में। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली हम सीखना ये चाह रहे हैं कि अगर हम फाइंड करना चाहें इन्हीं रूट्स का सम, दूसरे लफ्ज़ों में अल्फ़ा और बीटा का सम देखना चाहें, तो ये किसके इक्वल होगा, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज जो हम करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह इन्हीं रूट्स के रिलेटेड होंगी, अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा। ठीक है जी, सबसे पहले हम सम फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपके पास है अल्फ़ा की ये वैल्यू -b + (b² - 4ac / 2a), और इसको ऐड करने जा रहे हैं बीटा में, यानी -b - (b² - 4ac / 2a) में। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों ऐड हो रही हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स पे आप गौर कीजिए तो सेम है। यहाँ पे आ जाएगा 2a और न्यूमरेटर्स आ जाएंगे एज इट इज़ -b + (b² - 4ac). अब प्लस अप्लाई हो रहा है, तो प्लस की वजह से किसी भी साइन पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पहले से पता होगा, इसलिए प्लस साइन को इग्नोर करते हुए मैं -b - (b² - 4ac) लिख रही हूँ। अब ज़रा न्यूमरेटर में गौर कीजिए, आपके पास 2 टर्म्स ऐसी आ रही हैं, +b² - 4ac विद स्क्वायर रूट साइन, -b² - 4ac विद स्क्वायर रूट साइन, प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा ये 0, और आपके पास सिर्फ रह जाएगा -b एंड -b / 2a, एंड दीज आर लाइक टर्म्स, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, आप इनको ऐड कीजिए तो 2b आ जाएगा विद नेगेटिव साइन / 2a, 2 इज़ कैंसल्ड विद 2 and we are left with only -b/a, and that was actually alpha plus beta, या दूसरे लफ्ज़ों में ये sum of the roots है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो को सॉल्व करने के लिए जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था, उस फार्मूला के मैंने 2 पार्ट्स अलग कर लिए, यानी पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। एक को नाम दे दिया अल्फ़ा, एक को नाम दे दिया बीटा, ये दोनों रूट्स हैं असल में। ठीक है, अब इन रूट्स का जब हमने सम फाइंड किया तो हमने देखा ये -b/a आ रहा है, जिसमें -b क्या है, देखें b क्या होता है। असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इनका रिलेशन क्या है कि ये डिवाइड हो रहे हैं। अगर इनका सम लिया जाए, अगर रूट्स का सम लिया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ विद नेगेटिव साइन। ठीक हो गया जी, ये रिलेशन है इन दोनों का। अब नेक्स्ट चलते हैं और चेक करते हैं कि सम के बाद अगर हम इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो क्या आंसर आता है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कौन से रूट्स, इन्हीं अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। अल्फ़ा हमने किसको कहा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a को अल्फ़ा कहा, मल्टीप्लाइड बाई बीटा हमने कहा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a को। अब करना है हमने मल्टीप्लाई, एलसीएम तो नहीं लेना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a जब 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा जनाब 4a स्क्वायर, जबकि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ। ठीक है जी, ओके। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन चलेगी, डिनोमिनेटर 4a स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अलजेब्रा का एक फार्मूला रिकॉल करें जिसमें दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक में प्लस एक में माइनस आए, फर्स्ट वैल्यू को a और दूसरी सेम वैल्यूज़ को b कंसिडर किया जाए तो ये फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एंड एज वी नो दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज़ माइनस b क्या है सेकंड टर्म दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट इज़ कैंसल्ड विद स्क्वायर एंड नेगेटिव साइन का स्क्वायर लें पॉजिटिव आ जाता है, ये रह जाएगा सिर्फ b स्क्वायर माइनस और यहाँ पे बच गया b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स, b square minus b square minus into minus is plus 4ac whole divided by 4a square. b square minus b square, answer is 0 and we have only 4ac in the numerator divided by 4a square. 4 is cancelled with 4, a is cancelled with square and we are left with c by a only. ये क्या था, ये अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लिकेशन थी, यानी हमने ये फाइंड किया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखें c क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये c क्या था, कांस्टेंट टर्म थी। ठीक है, तो अब मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए रिलेशन जानना चाहूँ तो c बाई a का मतलब है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। So this is c, that is the constant term। कहाँ से आई constant term? Quadratic equation की, divided by what is a? This is the coefficient of x square। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है जनाब हमारे पास रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन भी हमने सीख लिया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है कि इनका रिलेशन किस तरह से फाइंड हुआ तो फिर आप आसानी से नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपके माइंड में आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।